जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी से आगे लेके आज गुरु जी के चरणों में एक और सत्संग सारी संगत जी के समक्ष समर्पित है। आज का सत्संग गुरु जी के द्वारा किए गए उपचारों से रिलेटेड है कि कैसे गुरु जी छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब छोटे छोटे वाक्यों से भी गुरुजी मतलब अपने अपने द्वारा कही गई कोई भी एक लाइन, कोई भी एक ऐसा शब्द, कोई भी एक ऐसा वाक्य, उससे भी गुरुजी उपचार कर देते थे हमारी बीमारियों का। और आज का सत्संग इसी बात का प्रमाण है कि ज़्यादा गुरुजी को कोई ज़रूरत नहीं होती थी कि वो कोई बड़ा करके दिखाएं। बहुत छोटी चीज़ में भी वो हमारे रोगों को दूर करने में इतना उनका सामर्थ्य था कि वो सिर्फ बोल देते थे और रोग हमारा खत्म। आज के सत्संग में अंकल आंटी चंडीगढ़ से बिलोंग करते थे और अंकल का ये कहना था कि जो उनकी आंटी हैं उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम थी। उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता था और आज भी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि ये हर दूसरे बंदे को प्रॉब्लम है बीपी हाई रहने की। और इसका एक ही उपचार है कि आप बस बीपी की दवाइयाँ खाते रहें, मेडिसिन लेते रहें, तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। पर गुरु जी की सोच, गुरु जी का दृष्टिकोण कुछ अलग ही था और कुछ अलग ही है आज भी। गुरु जी ने बहुत से ऐसे उपचार किए रोगों के जो मतलब हम सोचते थे कि बस ये आखिरी समय है, बट नहीं, गुरु जी उससे भी हमें निकाल के बाहर करते थे। अब अंकल और आंटी की लाइफ में यही सब हुआ और डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, कल को आप, आंटी को कहा कि कल को आप माँ बनेंगी तो हो सकता है समय से पहले ही बेबी हो जाए और हो सकता है आपको उस टाइम पर हाई बीपी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो डिलीवरी के टाइम पर बीपी का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। ये बात डॉक्टर्स ने आंटी को कही। अब इस बात को लेके अंकल भी थोड़ा परेशान हो गए कि ऐसे सारी ज़िंदगी कोई दवाइयाँ कैसे खा सकता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, इसी बात की टेंशन में कह लीजिए आप, वो एक बार जाते हैं गुरुजी के पास और गुरुजी उस टाइम पर किसी संगत के घर में जाते हैं और अंकल आंटी भी वहीं पहुंच जाते हैं। जब लंगर प्रसाद लेकर वो गुरुजी के पास आते हैं तो गुरुजी एकदम से हंस पड़ते हैं और एक व्यंग कसते हैं। और व्यंग भी किस बात पे कसते हैं, मतलब मजाक करते हैं, मजाक के रूप में उन्हें एक बात बोलते हैं। क्योंकि अंकल और आंटी ने सेम कलर के कपड़े पहने होते हैं। अंकल ने भी हरा रंग पहना हुआ होता है और आंटी ने भी हरा रंग पहना हुआ होता है। तो गुरुजी ये देख के हंस पड़ते हैं और हंसते हंसते गुरुजी अंकल को बोलते हैं, एक बात बता, तुझे विवाह के लिए ये चंडीगढ़ की कुड़ी मिली कहाँ से, पहले तो मुझे ये बता। जैसे ही वो ये बोलते हैं अंकल को बड़ा आश्चर्य होता है और अंकल भी हंस पड़ते हैं और उन्हें आश्चर्य भी होता है कि गुरुजी के मुख से ये शब्द सुनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है कि अगर गुरुजी आपसे मजाक कर रहे हैं, परमात्मा आपसे खुद मजाक कर रहे हैं, मखौल कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये बात उनकी आंटी भी सुनती है तो आंटी के चेहरे पर भी एक मंद मंद मुस्कान सी आ जाती है कि गुरुजी ने ये बात कही है। तो अंकल कहते हैं कि जब हम घर जाते हैं, घर जाके हम सो जाते हैं और नेक्स्ट डे गुरुजी की वो कही गई बात का प्रभाव नेक्स्ट डे देखने को मिला। और आंटी का जो एक रवैया था, आंटी का जो एक रूटीन था टेंशन वाला और हर टाइम कोई ना कोई टेंशन लेके दिमाग में चलना, वो सब खत्म हो गया था और वो सिर्फ गुरुजी की वो कही भी बात पर ही ध्यान दे रही थी और हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, जिसका असर उनकी हेल्थ में साफ देखने को उन्हें मिला। और जब वो अपना बीपी चेक करती हैं तो उनका बीपी सामान्य होता है, यानी 80 तक पहुंचता है बस। हम लोग इन बातों को आज सुनते हैं तब भी हमें बिलीव नहीं होता
और जिन संगत जी के साथ ये सब रियलिटी में हुआ, जिन संगत जी ने फिजिकली गुरु जी से ये सब चीज़ें, ये अमृत ग्रहण किया है, मतलब वो कितने लकी रहे होंगे। आज भी जब हम सोचते हैं तो हमें बड़ा वो होता है, अफसोस सा कि हम क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं थे उस टाइम पर गुरु जी के साथ फिजिकल, कि मतलब हम गुरु जी के सामने खड़े होते, गुरु जी हमारे सामने होते और हम गुरु जी से कोई ना कोई बात ऐसी करते जो आज सत्संग के रूप में हम भी सुना पाते। पर हम लोग इस बात में भी लकी हैं कि गुरु जी ने जो उस टाइम पर संगत के उपचार किए रोगों के, वो आज हमें सुनने को मिल रही हैं, सुनाने को मिल रहे हैं। तो शुक्राना इस बात के लिए गुरु जी आपका। उसके बाद अंकल ने कहा कि जब मेरी आंटी माँ बनने की स्टेज पर थी, तब कुछ टाइम के लिए उन्हें डॉक्टर ने वो मेडिसिन्स लेने के लिए बोला ताकि उनकी डिलीवरी अच्छे से हो सके, और उन्होंने ली कुछ सुनिश्चित टाइम के लिए। और उसके बाद पंकज जी वो कहते हैं मेरी आंटी को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्या कहा, और कि ये तो गुरुजी ही जानते हैं, उन्होंने ऐसा कहा और आंटी उसके बाद से जो अच्छी होती चली गई, बिल्कुल उनका रूटीन बदल गया। उन्होंने उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया और आंटी आज तक बिल्कुल स्वस्थ है। तो इस सत्संग का एक सार सिर्फ ये है कि हम लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी अपने दिमाग और अपने शरीर पर नहीं लेनी चाहिए। अगर हमारे दिमाग और दिल में गुरुजी हैं तो वहाँ पे टेंशन की कोई जगह नहीं है। चाहे वो छोटी से छोटी टेंशन है, चाहे वो बड़ी से बड़ी टेंशन है। हमने अगर समर्पण कर दिया पूर्ण रूप से गुरुजी को, तो फिर टेंशनों की कोई जगह नहीं है हमारी लाइफ में। और गुरुजी ने वो व्यंग जो कसा आंटी के ऊपर, वो व्यंग आंटी की बीमारी को दूर करने में कारगर साबित हुआ। मतलब अगर हम खुश रहें, अगर हम सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दें, तो कोई बीमारी हमें घेर ही नहीं सकती। गुरु जी ने वो जड़ ही ख़त्म कर दी, जो जड़ थी बीमारी की, उनकी टेंशन, उनका डिप्रेशन, गुरु जी ने उसे ही ख़त्म कर दिया। तो ऐसे थे हमारे गुरु जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी, जो हम लोग तो मात्र सत्संग सुनने से ही ठीक हो जाते हैं। आज गुरुजी फिजिकल नहीं है, पर वो हमारे साथ हैं, और उनके द्वारा जितने भी सत्संग हैं वो हमारे लिए आज मेडिसिन का काम करते हैं। क्योंकि गुरुजी को पता था ये आगे जाके जितने भी सत्संग हैं, जितने भी सत्संग होंगे, ये सब आने वाली संगत के लिए मेडिसिन का काम करेंगे। तभी उन्होंने कहा था सत्संग सुनने वाले दा भी भला ते सुनान वाले दा भी भला। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी के इन सत्संग को सुनने के भागीदार हैं, सुनाने के भागीदार हैं। और हम हर रोज़ गुरुजी का एक सत्संग करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी का या कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस हमारी लाइफ में हुआ होता है जिसको हम आज तक सोच रहे होते हैं, और गुरुजी अपने सत्संग के दौरान उसका जवाब हमें देते हैं। गुरुजी यूं ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, यूं ही हमारे साथ रहना, यूं ही सब संगत जी पर अपना हाथ रखना, सबको ब्लेस कीजिएगा। संगत जी, कोरोना बढ़ रहा है तो प्लीज़ आप सब अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, और बेवजह बाहर ना निकलें, और जब भी निकलें मुंह पे मास्क ज़रूर लगाएं। जय गुरु जी। आगे लेना चाहूँगी गुरु जी, आपने जो इतनी अच्छी सेवा बख्शी है, बस आशीर्वाद रखिएगा कि इसे मैं सही से निभा पाऊँ, और यूं ही हम सबको ब्लेस करते रहिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।